Hello student, today we will start epithelial tissue in animal tissue as I have given the lecture in part 1. So today we will start the epithelial tissue. First of all, we will understand who has coined this term epithelium. You know, used in 1638 to 1731 coined the term epithelium. जैसा कि आपने देखा कि ये एपिथेलियल टर्म को प्रपोज करने वाले साइंटिस्ट रियूस हैं जो 1638 टू 1731 में इस टर्म को प्रपोज किया. ये जानने के बाद हम लोग ये देखेंगे कि ये एपिथेलियल टिश्यू होता क्या है. जैसा कि आपको मालूम है, ये एपिथेलियल टिश्यू का डिफाइन हम लोग इस तरीके से करेंगे कि इट इज दैट tissue which covers external and internal exposed part of our body. हमारे शरीर के जो एक्सटर्नल पार्ट है उसको घेरने का काम करता है. सेकेंड है ओपन एंड क्लोज्ड कैविटी ऑफ आवर बॉडी. थर्ड जो है वो है ऑल ब्लड एंड लिम्फ वेसल. और जो फोर्थ हैं वो ऑल ग्लैंड एंड इट्स डक्ट. तो आपने देखा कि ये जो एपिथेलियल टिश्यू है ये वह टिश्यू है जो हमारे शरीर के एक्सटर्नल और इंटरनल एक्सपोज्ड पार्ट जो है उसको घेरने का काम करता है. हमारे शरीर के अंदर जितने भी ओपन और क्लोज कैविटी है उसको घेरने का काम करता है. आपके शरीर के अंदर जितने भी ब्लड और लिम्फ वेसल्स हैं उनको घेरने का काम करता है. इसके साथ साथ आपके शरीर के अंदर जितने भी ग्लैंड हैं उनके अंदर जितने भी डक्ट हैं सबको घेरने का काम करता है. यहाँ एपिथेलियल टिश्यू के बारे में ये जानकारी लेने के बाद हम लोग यहाँ से एपिथेलियल टिश्यू के ऑरिजिन के बारे में देखेंगे. और ऑरिजिन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू अब हम लोग यहाँ देखेंगे. ऑरिजिन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू. तो आपको ये जानना है कि इस टिश्यू का ये टिश्यू के 3 ऑरिजिन है. ये टिश्यू हमारे शरीर के अंदर जो इक्टोडर्म है, हमारे शरीर के अंदर जो मीजोडर्म है, इंडोडर्म है, ये तीनों से इस टिश्यू का ऑरिजिन होता है. तो इसके ऑरिजिन के बारे में हम लोग ये देखें कि इनके ये जो एपिथेलियल टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू इनके जो ऑरिजिन है वो जाइगोट के इक्टोडर्म
मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, ये तीनों से इनकी ओरिजिन होती है। अभी आपको हम एग्जाम्पल के तौर पे भी आपको बताते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। अगर एपिथेलियल टिश्यू का ओरिजिन एक्टोडर्मल है तो इसका एग्जाम्पल आप स्किन एपिडर्मिस ले सकते हैं। अगर एपिथेलियल का ओरिजिन मेसोडर्म है तो इसका एग्जाम्पल आप पेरिटोनियम लेते हैं, पेरिटोनियम लेते हैं। और अगर एंडोडर्म है तो इसका एग्जाम्पल आप गट एपिथेलियम लेते हैं, गट एपिथेलियम लेते हैं। माय डियर स्टूडेंट, अभी हमने एपिथेलियल टिश्यू के ओरिजिन के बारे में देखा। अब हम एपिथेलियल टिश्यू जिस सेल से बने होते हैं उन सेल के बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो ये जो एपिथेलियल टिश्यू हैं, सबसे पहले एक चीज़ और हम लोग देखें जो हमारे नीट के एग्जामिनेशन में इनसे भी आपको क्वेश्चंस आया करते हैं, वो क्या है कि जो एपिथेलियल सेल हैं, एपिथेलियल सेल रेस्ट ऑन ए नॉन सेलुलर बेसमेंट लेयर known as लेमिना प्रोप्रिया। आपका एपिथेलियल टिश्यू, इनके जो सेल होते हैं वो एक नॉन सेलुलर सपोर्टिंग लेयर के ऊपर होते हैं। आप उनको बेसमेंट लेयर भी कहते हैं और इनका नाम हम लोग लेमिना प्रोप्रिया भी जानते हैं। ये जो लेमिना प्रोप्रिया या आप जो बेसमेंट लेयर हैं, जो सपोर्टिंग लेयर हैं, ये जो लेमिना प्रोप्रिया हैं, लेमिना प्रोप्रिया इज कंसिस्ट ऑफ म्यूकोपोलीसेकेराइड्स, ग्लाइकोप्रोटीन और जो तीसरा है वो कोलेजिन फाइबर्स। तो आप ये देख रहे हैं कि हमारा जो एपिथेलियल टिश्यू हैं, इनके जो सेल हैं जो एक नॉन सपोर्टिंग सेलुलर लेयर के ऊपर डिपेंड करता है, रेस्ट करता है, जिनको आप लेमिना प्रोप्रिया भी जानते हैं, वो बने होते हैं म्यूकोपोलीसेकेराइड का, ग्लाइकोप्रोटीन का और कोलाजिन फाइबर का। आपको यहाँ पे एक चीज़ और जानना पड़ेगा, ये जो म्यूकोपोलीसेकेराइड हैं और ये जो ग्लाइकोप्रोटीन हैं, ये दोनों खुद एपिथेलियल सेल से ही सेक्रीट होती है। एपिथेलियल सेल सेक्रीट्स करती है ये दोनों का। एपिथेलियल सेल ही सेक्रीट करती है किसको? एपिथेलियल सेल से ही। एपिथेलियल सेल जो है वही म्यूकोपोलीसेकेराइड और वही ग्लाइकोप्रोटीन को सेक्रीट करता है। आपको एक चीज़ की और जानकारी लेनी है कि ये जो लेमिना प्रोप्रिया है, ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में भी आती है कि लेमिना प्रोप्रिया इज selectively permeable to exchange material between epithelial cell and tissue फ्लूइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको जानना है। ये क्वेश्चंस भी नीट में आ सकती है
कि जो लेमिना प्रोप्रिया है, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। क्यों सिलेक्टिवली परमिएबल है? ताकि वो एपिथेलियल सेल और टिश्यू फ्लूइड के अंदर मटेरियल को एक्सचेंज कर सके। अब हम लोग आगे कॉन्वीनियंटली आप अपनी स्टडी को और बेहतर बनाने के लिए हम लोग एपिथेलियल टिश्यू को क्लासिफाई करेंगे। तो अभी देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू।